हेलो फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बैटरी और कमर्शियल सेल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैटरी होती क्या है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल इन अ सीरीज। जब आप डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को सीरीज में अरेंज कर देते हो, जो आपको अरेंजमेंट मिलेगी उसको आप क्या बोलते हो? बैटरी बोलते हो। समटाइम हम सिंगल सेल के लिए भी बैटरी वर्ड को यूज कर लेते हैं, बट ये यूजेस करेक्ट नहीं होता। हमें ऑलवेज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के लिए ही बैटरी वर्ड को यूज करना है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बैटरी की, तो बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स की बैटरीज एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरीज क्या होती है? प्राइमरी बैटरीज वो होती है जिसको आप अगेन रिचार्ज नहीं कर सकते। दैट मीन्स जब एक बार आपका सेल या बैटरी डेड हो जाए तो हम उसको अगेन यूज नहीं कर सकते। जबकि सेकेंडरी बैटरीज वो होती है जो एक बार डेड होने पे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करके अगेन यूज कर सकते हो। अगर एग्जाम्पल की बात करें, ड्राई सेल और मर्करी सेल आपके प्राइमरी सेल के अंदर आते हैं, जबकि लेड स्टोरेज सेल और निकाड, जिसको हम बोलते हैं निकल कैडमियम सेल, वो आपका सेकेंडरी सेल के अंदर आता होता है। अब हम इन सब एग्जाम्पल को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अब हम सबसे पहले ड्राई सेल को डिस्कस करते हैं। जो आपका ड्राई सेल है वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है। ये बेसिकली आपका क्लॉक और ट्रांजिस्टर में यूज किया जाता है। अगर ड्राई सेल की वोल्टेज की बात करें तो ये 1.25 से लेके 1.50 तक वोल्टेज अप्लाई करता होता है, और इसकी जो लाइफ होती है वो लॉन्गर लाइफ नहीं होती। इवन अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे तब भी आपका क्या हो जाता है? कोरोड हो जाता होता है, इसमें कोरोजन हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो बेसिकली इसमें एक जिंक का कंटेनर होता है जो कि आपका एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, और इसके सेंटर में ग्रेफाइट की रोड होती है जो आपकी कैथोड की तरह बिहेव कर रही है। इसमें हमें एक बात को ध्यान रखना है कि ये जो कैथोड रोड है, डेट मीन्स जो ग्रेफाइट की रोड है, वो जिंक कंटेनर के बॉटम को टच नहीं करती। इन दोनों के बीच में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है, और ग्रेफाइट रोड के चारों तरफ कार्बन और पाउडर्ड MnO2 को सराउंड किया जाता है। ग्रेफाइट रोड के टॉप पे एक मेटल कैप होती है, जबकि इस कंटेनर को टॉप से हम सील कर देते होते हैं, और इस कंटेनर के चारों तरफ हम कार्डबोर्ड कवर लगाते होते हैं जो इसको कोरोजन से प्रिवेंट करता होता है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन की बात करें, इलेक्ट्रोड रिएक्शन इसकी सिंपल नहीं होती, क्वाइट कॉम्प्लेक्स होती है। एनोड पे देखें तो एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। और जिंक कंटेनर आपका क्या है? एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, तो डेट मीन्स वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो उस पर रिएक्शन कैसे होगी? एट एनोड Zn goes to Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे आपका क्या होगा? 2MnO2 प्लस 2NH4 पॉजिटिव, दैट इज अमोनियम आयन, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस H2। यहाँ पे जो आपका मैग्नीज है वो आपका रिड्यूस्ड हुआ है +4 से +3 ऑक्सीडेशन, राइट। अगर हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ड्यूरिंग द ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे अमोनिया आपकी डायरेक्ट रिलीज नहीं होती, ये इमीडिएटली आपका क्लोराइड और जिंक आयन के साथ कंबाइन हो जाती है और डाई अमीनो डाई क्लोराइडो जिंक की फॉर्मेशन कर देती है। अगर हम हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है मरकरी सेल, जिसको हम बटन सेल भी बोलते होते हैं। सबसे पहले ये बात आती है कि हम मरकरी सेल को बटन सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो पैलेट फॉर्म में, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बटन की तरह विजिबल होती है, ये फ्लैट होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट बटन सेल। अब जो आपका मरकरी सेल है बेसिकली लो करंट डिवाइस में यूज किया जाता होता है, फॉर एग्जांपल हियरिंग एड्स। मरकरी सेल में जो आपकी वोल्टेज है वो थ्रू आउट द कांस्टेंट रहती होती है, और वो आपको 1.35 वोल्ट प्रोवाइड करता होता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम इसकी एनोड और कैथोड की रिएक्शन देखेंगे और फाइनली जब हम ओवरऑल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर कोई भी आयन नहीं प्रोड्यूस्ड होता, और आयन प्रोड्यूस ना होने की वजह से यहाँ पे कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं है, दैट्स व्हाई ये थ्रू आउट आपको कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। अगेन यहाँ पे जिंक कंटेनर होता है जो कि आपका एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, और कार्बन की रोड होती है जो आपकी कैथोड की तरह बिहेव कर रही है। और अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो यहाँ पे मर्करिक ऑक्साइड प्लस KOH आपका इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करता है, और इलेक्ट्रोलाइट और एनोड के बीच में एक पोरस पेपर होता है जो इन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है, राइट।
नाउ हम अब रिएक्शन को देखें। अगेन एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और एनोड कौन बिहेव कर रहा है, जिंक। तो जिंक आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो क्या रिएक्शन होगी एनोड पे, Zn प्लस 2OH नेगेटिव गोज टू ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे देखें तो मर्करिक ऑक्साइड HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू Hg प्लस 2OH नेगेटिव। ओवरऑल रिएक्शन देखें, 2OH नेगेटिव से 2OH नेगेटिव कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और H2O से H2O कैंसिल। ओवरऑल रिएक्शन क्या है, Zn प्लस HgO गोज टू ZnO प्लस Hg। डेट मीन्स यहाँ पे कोई भी आयन प्रोड्यूस नहीं हुआ, डेट मीन्स कंसंट्रेशन का कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो वोल्टेज आपकी क्या रहेगी, थ्रू आउट सेम रहेगी। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरीज। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल के एग्जाम्पल की। तो हमारा जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी। जो आपका लेड स्टोरेज बैटरी है बेसिकली वो ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता होता है। इसमें आपके पास जो टोटल अगर वोल्टेज की बात करें तो ये 12 वोल्टेज को प्रोवाइड करता होता है, और इसमें 6 सेल लगे होते हैं, जो हर एक सेल है आपको 2 वोल्ट प्रोवाइड करता होता है, राइट। अब इसमें होता क्या है, हर एक सेल में आपकी लेड की एनोड होती है जिसके अंदर फाइनली डिवाइडेड लेड को फिल किया जाता होता है। लेड की ही कैथोड होती है बट उसमें लेड डाइऑक्साइड को फिल किया जाता होता है। जो आपकी इलेक्ट्रोड्स है वो अल्टरनेट पे अरेंज की जाती होती है, और इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में या तो फाइबर या वुडन की शीट लगाई जाती होती है इनको सेपरेट करने के लिए। इन सभी इलेक्ट्रोड को डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड में सस्पेंड किया जाता होता है, और जो आपका डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो 38% बाय मास होता है। और इस लेड स्टोरेज बैटरी में करंट की आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए कैथोड्स को एक साथ और एनोड्स को एक साथ अरेंज किया जाता होता है। डेट मीन्स जो सेल्स है आपके पैरेलल कनेक्टेड होते हैं। अब बात करते हैं किसकी, रिएक्शन की। अब यहाँ पे क्या है, ये आपकी सेकेंडरी बैटरीज है, डेट मीन्स आप इसको रिचार्ज भी कर सकते होते हो। तो हमें जो यहाँ पे रिएक्शन है ड्यूरिंग द चार्जिंग और ड्यूरिंग द डिस्चार्ज दोनों टाइम में डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ अ सेल। तो फिर से हम लेके चलते हैं एनोड को। तो एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। देखिए रिएक्शन, Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव गोज टू PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन। तो क्या है, PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू PbSO4 प्लस 2H2। और अगर ओवरऑल रिएक्शन को देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, Pb प्लस PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव। अब SO4 2 नेगेटिव ऊपर भी है नीचे भी, दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा, 2SO4 2 नेगेटिव गोज टू 2 टाइम्स ऑफ PbSO4 क्योंकि बोथ में है, प्लस 2H2। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ड्यूरिंग द डिस्चार्ज। ओवरऑल रिएक्शन से हमें क्या पता लग रहा है, जब भी आपका सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो रहा है, यूज्ड हो रहा है। दैट मीन्स जो सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी है ना वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती रहेगी। और जैसे ही 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से नीचे चली जाएगी ना, तो उस टाइम आपकी बैटरी को रिचार्ज होने की रिक्वायरमेंट होती है। और जब आप बैटरी को रिचार्ज करते हो तो उस केस में जो आपका एनोड है वो कैथोड में कन्वर्ट हो जाता है, और कैथोड आपका एनोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो डेट मीन्स आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो अब देखिए रिएक्शन, अब कैथोड पे क्या होगी, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव, और एनोड पे PbSO4 प्लस 2H2O गोज टू PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर ओवरऑल की रिएक्शन देखें तो क्या बना, 2 PbSO4, दोनों को ऐड कर दिया, प्लस 2H2, यहाँ हमने 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल किए, गोज टू Pb प्लस PbO2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव, राइट। ये सारी रिएक्शन क्यों हुई, ऐसा इसलिए होता है कि जब भी आपका जो सेल है डिस्चार्ज हो रहा है तो उस टाइम जो आपका लेड सल्फेट है, डेट मीन्स PbSO4 है, वो आपका सॉलिड फॉर्म में फॉर्म होता है।
राइट, और वो इलेक्ट्रोड के साथ क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता होता है। तो इसीलिए आपका ये ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रॉन को गिव आउट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता होता है। एक बात और, अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो उस केस में इस टॉपिक पे सिर्फ रिएक्शंस पूछी जा सकती होती है ड्यूरिंग द डिस्चार्ज और डिस्चार्ज, राइट, और कंस्ट्रक्शंस वगैरह पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। अब जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है सेकेंडरी सेल का, वो आपका क्या है, निकार्ड सेल, जिसको हम निकल कैडमियम सेल भी बोलते होते हैं। और आजकल जो निकार्ड सेल है वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और बेसिकली ये आपका कैलकुलेटर्स में यूज़ किया जाता होता है। और जो अब इसका पॉपुलर होने का क्या रीज़न है, क्योंकि जो इसकी लाइफ होती है ना वो लेड स्टोरेज बैटरी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ये आपका मोर एक्सपेंसिव होता है। अगर हम बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन की, तो इसमें जो कैडमियम की रोड है वो आपकी एनोड की तरह बिहेव करती है, और जबकि एक मेटल ग्रिड होती है जिसके अंदर आपके पास निकल ऑक्साइड होता है, वो आपका कैथोड की तरह बिहेव करता है, और ये आपकी KOH के अंदर इमर्ज्ड होती है। डेट मीन्स अगर यहाँ हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो KOH आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। अगेन अब हम रिएक्शन देखेंगे ड्यूरिंग द रिचार्ज और डिस्चार्ज। अब अगेन हम रिएक्शन देखेंगे ड्यूरिंग द डिस्चार्ज। अगेन एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और एनोड क्या है, कैडमियम। तो बात करते हैं कैडमियम की, तो कैडमियम प्लस 2OH नेगेटिव गोज टू कैडमियम OH ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। तो NiO2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू NiOH ट्वाइस प्लस 2OH नेगेटिव। अगर हम बात करें निकल कैडमियम सेल के पोटेंशियल की, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.4 वोल्ट तक का पोटेंशियल प्रोवाइड करता होता है, और ये जो आपका सेल है ड्राई सेल की तरह विजिबल होता है, राइट। नेक्स्ट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो आपका क्या है, फ्यूल सेल। और जो हमारा फर्स्ट फ्यूल सेल था जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में भी यूज किया गया था, वो आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल था। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि विच सेल इज यूज इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, तो दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फ्यूल सेल होते क्या। फ्यूल सेल वो डिवाइस है जिसमें एनर्जी किसी भी फ्यूल के कंबशन के दौरान प्रोड्यूस की जाती होती है। फॉर एग्जाम्पल आप हाइड्रोजन ले सकते हो, पेट्रोल ले सकते हो, जब इन सबका कंबशन किया जाता है और इसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है ना, ऐसे डिवाइसेस को, ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल बोलते हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की, जो आपका अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज हुआ था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शंस को देखते होते हैं। तो इस केस में हम कार्बन की इलेक्ट्रोड को यूज करते होते हैं, और इस कार्बन की इलेक्ट्रोड पे एक सुटेबल कैटलिस्ट प्रोवाइड किया जाता है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में या तो हम कंसंट्रेटेड KOH को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्लेस करते हैं, जो कि आपका इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता होता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को हम बबल कर देते होते हैं थ्रू द पोरस इलेक्ट्रोड इनटू द KOH और NaOH सॉल्यूशन। अगर हम बात करें रिएक्शन की, तो एनोड पे क्या होगी, 2H2 प्लस 4OH नेगेटिव गोज टू 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और बात करें कैथोड की, तो कैथोड पे क्या होगा, O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गोज टू 4OH नेगेटिव। ओवरऑल रिएक्शन देखें, अगेन 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 4OH नेगेटिव से 4OH नेगेटिव कैंसिल, तो क्या बचा, H2 प्लस O2, 2H2O को उस साइड ले जाए, गोज टू 4H2O माइनस 2H2O, कितना आ जाएगा, 2H2O, राइट। अब जो फ्यूल सेल है ना, इसकी कुछ एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेज की। ये आपको कंटिन्यूअस सप्लाई प्रोवाइड करता होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, रिमूव होता रहता है। दैट्स वाई आपको क्या करता है, कंटिन्यूअस सप्लाई को प्रोवाइड करता होता है। अगर कंटिन्यूअस सप्लाई है तो डेट मीन्स क्या होगा, ये सेल डेड नहीं होगा। तो सबसे बड़ी एडवांटेज क्या होगी, इसकी लाइफ क्या है, लॉन्ग लाइफ है, ये आपका डेड नहीं होता। अगर दूसरी एडवांटेज की बात करें, तो जितने भी फ्यूल सेल्स होते हैं ना, बहुत एफिशिएंट होते हैं। इसकी जो एफिशिएंसी होती है हम अप्रोक्सीमेट 100% ही मान के चलते होते हैं, राइट। और तीसरी बात, ये पोल्यूशन को कोज नहीं करते, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। तो ये भी इसकी क्या है, एडवांटेज। तो अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है कि इस केस में तीनों फेज के बीच में कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, गैसियस फेज में, लिक्विड फेज में और सॉलिड फेज के बीच में। एंड सेकंड बात करें,
जो आपका इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है ना वो कोरोजन को कोज कर सकता होता है, सेल आपका कोरोड हो सकता होता है, राइट। अगर तीसरे डिसएडवांटेज की बात करें तो जिसमें जो कैटलिस्ट यूज होते हैं ना वो हाई कॉस्ट के होते हैं। और अगर लास्ट टॉपिक की बात करें इस चैप्टर की, दैट इज द कोरोजन, राइट। कोरोजन क्या होता है कि जब भी कोई मेटल आपके एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस के कारण जो मेटल है उसकी अपर जो सरफेस होता है वो ईटन अप हो जाता है, वो स्पॉइल हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते होते हैं, कोरोजन बोलते होते हैं, राइट। और इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल की अगर बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन, जो हम नॉर्मली अपने घर में भी देखते होते हैं, तो इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। और अगर हम बात करें रस्ट की, तो रस्ट आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, जो इसका फॉर्मूला क्या होगा, Fe2O3.XH2, वेयर X क्या है आपका नंबर्स है, आपके वाटर के कितने भी मोल्स हो सकते हो। अब हमें बात करनी है मैकेनिज्म या थ्योरी ऑफ कोरोजन की। तो अगर हम थ्योरी ऑफ कोरोजन की बात करें, जो कोरोजन का मैकेनिज्म है वो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी पे बेस्ड है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी पे कैसे बेस्ड है, अगर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो आपके मेटल के सरफेस पे जो वाटर के वेपर प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते होते हैं और कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन कर देते होते हैं। देखें कैसे, H2O plus CO2 gives H2CO3, राइट। जो आपका कार्बोनिक एसिड है ना वो आपके इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता होता है। और ये आपका किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये क्या होता है, एक स्मॉल एक्सटेंट में डिसोशिएट हो जाता होता है। अब जब ये डिसोशिएट होगा, H2CO3 किस में डिसोशिएट होगा, 2H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। अब जो ये H पॉजिटिव आयन है ना, एक तो यहाँ से प्रोड्यूस हुए, दूसरा हम H पॉजिटिव आयन को जो और भी अदर एसिड्स इसमें डिसॉल्व होते हैं, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व होने की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड बना, तो उसकी वजह से भी H पॉजिटिव आयन क्या होंगे, प्रोड्यूस्ड होंगे, राइट। तो आयरन क्या करेगा, वो डिसॉल्व ऑक्सीजन और H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और वो क्या बना देगा, Fe goes to Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और जिस साइड पे ये सारा प्रोसेस हुआ ना उस साइड को हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। और अब यहाँ से क्या हुआ, आयरन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हुए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये माइग्रेट करेंगे। अब क्या होगा, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, ये जो लूज्ड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, अदर साइड ऑफ मेटल पे माइग्रेट करेंगे और वहां जाके ये ऑक्सीजन को, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, उसको क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते होते हैं। तो ये क्या करेंगे, O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गोज टू 2H2। और जो ये सरफेस है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो रही है, तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैथोड की तरह। अगर हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दें तो ओवरऑल रिएक्शन क्या मिलेगी, 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव गोज टू 2Fe2 पॉजिटिव प्लस 2H2, राइट। अब जो ये यहाँ पे फेरस आयन बना, ये या तो डिसॉल्व ऑक्सीजन, जो मेटल सरफेस में ऑक्सीजन डिसॉल्व है, या फिर जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही है उसके साथ क्या हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा और उसके साथ रिएक्ट करके अगेन ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करेगा। तो क्या बनेगा, 4Fe2 पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 4H2O गोज टू 2Fe2O3 प्लस 8H पॉजिटिव, राइट। और ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये हाइड्रेशन करके, जो ये फेरिक ऑक्साइड है ये हाइड्रेटेड हो जाएगा, हाइड्रेशन करेगा और क्या बना देगा, रस्ट की फॉर्मेशन कर देगा, यानी कि Fe2O3 प्लस XH2O गोज टू Fe2O3.XH2O। और इस तरीके से आपका पूरा सरफेस क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है, रस्ट हो जाता है, राइट। अब हमें बात करनी है कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो कोरोजन को प्रोसीड करते होते हैं, जो कोरोजन को फेवर करते हैं। तो सबसे पहली बात है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। जितना ज्यादा मेटल रिएक्टिव होगा ना उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, कोरोजन। सेकंड बात करें इम्प्योरिटीज की, जैसे जैसे इम्प्योरिटीज ऐड होती जाएगी कोरोजन की रेट भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, राइट। थर्ड एयर और मॉइस्चर, हमें पता है अगर एयर और मॉइस्चर प्रोवाइड नहीं होगा तो कोरोजन भी आपका नहीं होगा। तो एयर और मॉइस्चर आपकी कंपल्सरी कंडीशन है कोरोजन के लिए, राइट। और अगर नेक्स्ट की बात करें, जब किसी मेटल्स पे स्ट्रेन्स आ जाते होते हैं तो वो स्ट्रेन्स भी क्या करते हैं, कोरोजन को प्रोसीड करते हैं, फेवर करते होते हैं।
और नेक्स्ट अगर बात करें प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट भी क्या करता है, क्योंकि वो डिसोशिएट होता है और वो H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करने में हेल्पफुल है, दैट्स वाई जो आपका प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो भी आपका क्या करेगा, कोरोजन को फेवर करेगा, राइट। अब ये तो क्या होगी प्रोसीड करने की बात होती है, प्रिवेंशन की, हम कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है बैरियर मेथड। अब इसमें क्या होता है कि हम मेटल सरफेस को मॉइस्चर, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से रोकते होते हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मेटल सरफेस पे पेंट कर दिया, वो एक बैरियर बन गया, दीवार की तरह बन गया, राइट, या उस पर कोई ग्रीस की लेयर अप्लाई कर दी, ऑयलिंग कर दी, तो ये सारे के सारे मेथड किस में आते हैं, बैरियर मेथड में आते होते हैं, राइट। जो सेकंड मेथड है वो है आपके पास सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम मेटल सरफेस को उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल से कवर अप कर देते होते हैं। जैसे गैल्वेनाइजेशन, हम क्या करते हैं, मेटल पे जिंक की लेयर चढ़ा देते होते हैं, तो डेट मीन्स मोर रिएक्टिव मेटल को अगर आप क्या करते हो, मेटल सरफेस जिसको आप कोरोजन से प्रिवेंट करना चाहते हो उस पर क्या कर देते हो, लेयर चढ़ा देते हो, तो इस तरीके से भी हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन हो जाएगा। और अगर हम थर्ड की बात करें, जो हमारा थर्ड मेथड है दैट इज द इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, जिसको हम कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोलते होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जिस मेटल को, जिस सब्सटेंस को हमें कोरोजन से प्रिवेंट करना है उसको हम मोर एक्टिव मेटल के साथ कनेक्ट कर देते होते हैं वायर के थ्रू। मान लो हम आयरन के लिए कर रहे हैं, तो आयरन को हम प्रिवेंट कर रहे हैं, तो आयरन को हमने क्या किया, मोर एक्टिव मेटल के साथ वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आयरन आपका क्या करेगा, कैथोड की तरह एक्ट करेगा, और जो दूसरा मेटल है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एनोड की तरह। और जो एनोड है वो यूज्ड अप होती जाएगी ड्यू टू ऑक्सीडेशन, और जो यहाँ पे आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो क्या करेंगे, वायर के थ्रू क्या करेंगे, ट्रांसफर होंगे H पॉजिटिव आयन पे, जो आयरन पे प्रेजेंट है, और वो उसको क्या कर देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे रस्टिंग से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन। दीज आर द सम वेज टू प्रिवेंट द कोरोजन, राइट।